बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। ऐसे भगवान ने अजामिल के ऊपर कृपा किया। इसके बाद राजा परीक्षित कहते हैं श्री सुखदेव जी से कि ये बताइए कि ये भगवान, ये जो देवता होते हैं, ये भगवान भेदभाव क्यों करते हैं। तब महाराज राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुनाते हैं हिरण्यकश्यप की। बात उस समय की है जब हिरण्याक्ष को वराह भगवान ने मार दिया था, उसका वध कर दिया था। तो महाराज उसके भाई हिरण्यकश्यप ने संकल्प लिया था कि मैं देवताओं से बदला जरूर लूंगा। इस नारायण ने जिसने मेरे भाई को मारा है, उससे मैं बदला जरूर लूंगा। आज महाराज तपस्या करने लगता है हिरण्यकश्यप, और महाराज तपस्या करते करते आज उसको इतने वर्ष हो गए कि महाराज उसके पूरे शरीर में दीमक लग गया। उसके शरीर में दीमक लग गया। ब्रह्मा जी ने देखा ये तो बहुत बड़ा भक्त है मेरा। ब्रह्मा जी सामने आते हैं और कहते हैं वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। हिरण्यकश्यप बड़ा प्रसन्न हो गया। ब्रह्मा जी से वरदान मांगता है कि मैं अमर हो जाऊं। भगवान कहते हैं भैया अमर तो मैं खुद नहीं हूँ, तुम्हें कहाँ से बना दूँ। कोई ऐसा वरदान मांगो जो मैं तुम्हें दे सकूँ। तब वरदान मांगता है ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं अंदर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, इन 12 महीनों में किसी महीने में ना मरूं। आज महाराज उसके सारे बातें सुनकर आज उसको ब्रह्मा जी वरदान दे देते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। अब तो महाराज हिरण्यकश्यप को बड़ा प्रसन्न हो गया। अब तो मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिल गया, मुझे तो कोई नहीं मार सकता। मैंने आज वरदान प्राप्त कर लिया। आते ही अपने नगर में घोषणा कर दिया। सभी नगरवासियों को अपने पास बुलाया और कहा आज के बाद इस नगर में कोई भी मेरे दुश्मन नारायण की पूजा नहीं करेगा। नगरवासी कहते हैं भैया वो तो भगवान है, हम उनकी पूजा नहीं करेंगे, ये क्या बात हुई। हिरण्यकश्यप कहता है आज के बाद जिसने भी नारायण की पूजा किया उसको मैं मृत्यु दंड दूंगा। अब महाराज भगवान जब भी किसी को वरदान देते हैं कुछ ना कुछ तो रास्ता निकाल कर ही देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इसको वरदान यदि मैं दे रहा हूँ तो अंत भी तो इसका मुझे ही करना है। आज वरदान पाकर हिरण्यकश्यप को बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन भगवान ने भी अपना तुरंत भक्त भेज दिया। हिरण्यकश्यप के घर में 4 पुत्रों का जन्म हुआ, जिसमें से महाराज सबसे छोटे पुत्र जो थे उसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद से हिरण्यकश्यप को अत्यंत प्रेम था। उसके 4 पुत्र थे, चारों में सबसे अधिक प्रेम छोटे बेटे प्रहलाद से करता था। हर समय उसके मुख पर प्रहलाद का नाम रहता। वो भोजन करता उससे पहले प्रहलाद को अपने पास बुलाकर सामने बिठा देता। जब भी महाराज रात्रि के समय सोने जाता अपने पुत्र को पहले अपने पास बुला लेता। इतना प्रेम था उसे प्रहलाद से। एक दिन महाराज उसने सोचा क्यों ना मैं अपने पुत्र को गुरुकुल भेज दूँ। अगर मैं गुरुकुल भेज दूंगा ये वहाँ पर जाएगा, शिक्षा ग्रहण करेगा, घर में ये क्या करेगा। अपने पुत्र प्रहलाद को गुरुकुल भेज दिया। वहाँ के प्रधानाध्यापक थे संडाव्रत के पास में भेज दिया और जाकर कहता है कि देखो यहाँ पर मेरे पुत्र का विशेष ध्यान रखना, बस ये प्रयास करना कि ये कहीं नारायण का नाम लेना सीख ना जाए। इसको राक्षसों वाली पढ़ाई पढ़ाना, दैत्यों वाली पढ़ाई।
संडानक तो भाई जो हिरण्यकश्यप कहेगा वही मानेगा, क्योंकि विद्यालय उसी का था। संडानक ने कहा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए महाराज, आप यहाँ से जाइए, आपके पुत्र को हम अच्छे से यहाँ पढ़ाएंगे, यहाँ पर इसका खूब ध्यान रखेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। गुरुकुल में प्रहलाद को छोड़कर हिरण्यकश्यप चला जाता है अपने घर। एक दिन जब संडानक जी बच्चों को पढ़ा रहे थे, तभी हुआ क्या, जो बच्चे आगे बैठे थे वो तो महाराज पढ़ रहे थे, लेकिन प्रहलाद जी सबसे पीछे बैठे थे और बैठे बैठे भगवान का नाम ले रहे थे, नारायण नारायण रट रहे थे। गुरु जी ने अपने पास बुलाया, बेटा तुम इतना पीछे क्यों बैठे हो, तुम आगे बैठो, तुम पीछे बैठकर क्या कर रहे हो। गुरु जी से कहा, गुरु जी मैं पीछे बैठकर नारायण का जाप कर रहा हूँ, उसका भजन कर रहा हूँ। गुरु जी ने जैसे ही सुना नारायण का नाम, अरे ये तो मुझे मरवा देगा, इसके पिता तो मुझसे कहकर गए हैं कि मेरे पुत्र का विशेष ध्यान रखना, ये तो अभी से नारायण का नाम लेना सीख गया। अरे बेटा इधर आओ, मेरे पास आओ, ये तुम्हें नारायण का नाम लेना किसने सिखाया है। प्रहलाद जी ने कहा, मुझे किसी ने नहीं सिखाया, मैं तो सीखा सिखाया आया।